अब तक आपने देखा कैसे एक मोटे लड़के को सब बुली करते थे, उसको परफेक्ट बॉडी मिल जाती है। मेरा नाम है नी और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पहले पार्ट 1 देखे ताकि आपको प्रॉपर स्टोरी समझ में आए। तो पिछले पार्ट में पार्क क्लास में ही सो जाता है, उसकी आँख खुलती है दूसरी बॉडी में जो घर पर है। पार्क अपनी मोटी बॉडी में सोने का ट्राई करता है लेकिन सो नहीं पाता। जोई पार्क को क्लास में उठा देती है। जोई बोलती है सारी क्लास खत्म हो गई तो मैंने सोचा तुम्हें उठा दूं। पार्क जोई का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पार्क अपने घर जा रहा होता है। उसको एक स्टोर के बाहर जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखती है। पार्क ओनर के पास जाता है जॉब के लिए। पार्क बोलता है आप किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं क्या? ओनर पार्क को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है लड़का हैंडसम है, इसको देखकर लड़कियां आएंगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। ओनर पार्क को बोलता है तुम्हें जॉब पर रख लिया, आज से ही काम शुरू कर दो। पार्क बोलता है नहीं नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, वो एक मेरा दोस्त है उसको जॉब चाहिए। पार्क अपनी रियल बॉडी में ओनर के पास आता है और ओनर का मुंह बन जाता है। पार्क को देखकर ओनर बोलता है मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, तुम्हें कहाँ ही पता होंगे यार सिगरेट्स वगैरह के नाम। तभी पार्क सिगरेट्स के नाम बताने लग जाता है। ओनर चौंक जाता है ये देखकर। पार्क को सिगरेट्स के नाम इसलिए पता है, उसके पुराने गुली उसी से सिगरेट्स मंगवाते थे। ओनर पार्क को जॉब पर तो रख लेता है लेकिन बहुत कम पैसे देता है। पार्क सोचता है चलो अब मैं अपने खर्चे खुद उठा सका हूँ और अपनी बॉडी के बारे में सोचने लगता है। एक टाइम पर पार्क की एक बॉडी जाग सकती है और दूसरी बॉडी सोती है। अगर जो बॉडी सो रही है उसे फोर्सफुली उठाया जाए तो वो उठ जाएगी और जो जाग रही है वो सो जाएगी। इतने में स्टोर पर कुछ कस्टमर आते हैं। ये पार्क के क्लासमेट्स ही हैं, नए वाले स्कूल के। ये पार्क से सिगरेट्स मांगते हैं। पार्क बोलता है आप आईडी दिखाएं। ये चिरान लोंडा पार्क को फेक आईडी दिखाता है। इतने में जेक भी आ जाता है। जेक बोलता है अबे नहीं दे रहा तो छोड़ यार, कहीं और से ले लेंगे। जेक की नजर पार्क पर पड़ती है। जेक सोचता है ये तो वही लोंडा है ना जो मीरा से टकराया था। जेक बहुत सारा सामान लेता है और बोलता है अब तू इसका बिल भर, मैंने अभी तक तुझे माफ नहीं किया, तू इसका बिल भर दे मैं तुझे माफ कर दूंगा। पार्क की तो सुट्टी बुट्टी गुम भाई। जेक की नजर पार्क के कॉलर पर पड़ती है जहाँ पार्क लिखा होता है। जेक बोलता है इसका नाम भी पार्क है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही मीरा के आसपास होते हैं। इसके बाद जेक पार्क को फिर मारता है और जेक के दोस्त पार्क के छोटे भाई की तस्वीर भी ले लेते हैं बताओ, और बोलते हैं और बेटे अगर तूने बाहर किसी को बताया तो तेरे छोटे भाई की तस्वीर वायरल हो जाएगी मेरी जान। पार्क को बहुत बुरा लगता है। पार्क को अपने बुली की बात याद आती है कि तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ। इसके बाद पार्क की मदर पार्क को कॉल करती है हालचाल पूछने के लिए, कैसा है मेरा बेटा? आंटी आपके बेटे के तो लगे पड़े हैं हर जगह से। पार्क बोलता है जी मैं ठीक हूँ, अभी बहुत काम है, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। ये कहकर फोन बंद कर देता है। एक बंदा पार्क की मदर से बोलता है आप इतनी देर तक काम कर रही हैं। हम देखते हैं पार्क की मदर रद्दी इकट्ठा कर रही है एक्स्ट्रा पैसों के लिए। पार्क की मदर बोलती है हाँ मेरे को पैसे चाहिए मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पार्क क्लास में आया होता है। उसके क्लास के दोस्त पार्क की दूसरी बॉडी का ही मजाक बना रहे होते हैं। तुम्हें पता है रात को एक मोटे को जेक ने बहुत मारा और हमने उसकी नंगी फोटो भी ली, पता है तुम्हें? जोई बोलती है ओ नंगी फोटो मैं इसे नहीं देखूंगी। एक बंदा बोलता है अगर वो अपनी माँ को ले आया। दूसरा बंदा बोलता है तो क्या, हम उसकी माँ को भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पार्क को बहुत गुस्सा आता है। पार्क बोलता है ओए तुम्हें उसमें उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था। जेक उठ जाता है, बोलता है बेटे तुझे बहुत तरस आ रहा है उस पर, क्या बात है पिटने चाहता है तू? पार्क बोलता है मेरा तुम्हारे से लड़ने का इरादा नहीं है। जेक देखता है उसके आइटम उन्हें ही देख रही है। मीरा बोलती है छोड़ दो उसे जेक। जेक पार्क के पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एक बंदा उसका पंच पकड़ लेता है और इसका नाम है जे। जेक जैसे अपना हाथ छुड़ाता है और दूसरा हाथ से पार्क के बहुत जोर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पार्क को जेक का पंच नजर आ जाता है। उसने बचपन से इतनी मार खाई होती है कि अब उसे हर आने वाला पंच उसे नजर आ जाता है। बस पहले उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी मोटी होने की वजह से। पार्क जेक का पंच डोज कर लेता है। पूरी क्लास शॉक हो जाती है ये देखकर, यहाँ तक कि जेक भी शॉक है, इसने मेरा पंच डोज कर लिया। इसके बाद जेक बहुत सारे पंच मारता है लेकिन एक भी लैंड नहीं कर पाता। पार्क एक कोने में जाकर फंस जाता है। जेक बोलता है अब इस पंच से बचकर दिखा। जेक अपनी पूरी पावर से एक पंच मारता है लेकिन पार्क एक हाथ से जेक का पंच ब्लॉक कर देता है। जेक सोच रहा है क्या हो रहा है आज। पार्क के अंदर से फटी पड़ी है। पार्क को अपने बुली की बात याद आती है कि पहला मुक्का सीधा पेट में मारो ताकि सामने वाला उठ ही ना पाए। पार्क अपना पंच टाइट करता है। जेक भी पार्क के पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पार्क जेक का पंच डोज करता है और पार्क सीधा पेट में जेक के पंच मारता है। जेक की हालत खराब, जेक घुटनों पर आ जाता है। पूरी क्लास सदमे में चली गई। इस नए लौंडे ने बॉक्सिंग चैंपियन को हरा दिया। मीरा भी शौक है जेक की हालत देखकर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में। पार्क अपने स्टोर पर ही होता है। एक लड़का सामान लेने आता है और चुरा के भाग जाता है। पार्क उसका पीछा करता है। वो लड़का इन लड़कों के पास आकर रुकता है। ये वही है पार्क के क्लासमेट। एक बंदा पार्क को वही तस्वीर दिखाता है और बोलता है बेटे तेरी फोटो अभी भी मेरे पास है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ये वायरल कर दूंगा। इसके बाद पार्क और इस लड़के को लड़वाते हैं जस्ट फॉर फन और इनकी वीडियो भी बना रहे होते
होते हैं, लेकिन इतने में एक बंदा आ जाता है, इसका नाम है वास्को, और ये ओपी बंदा है भाई, अगले पार्ट में पता लगेगा, बस तुम देखो। वास्को इनमें से एक बंदे का गला पकड़ता है और उसको हवा में उठा देता है एक हाथ से, और वास्को बोलता है मैं नहीं था तो तू इन बच्चों को बुली करेगा। ये बंदा बोलता है नहीं नहीं वास्को भाई, हम इनको बुली थोड़ी कर रहे थे, हम तो इनके साथ खेल रहे थे बस। पार्क सोच रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है और इसने एक हाथ से इस बंदे को उठा लिया। वास्को बोलता है निकल जाओ यहाँ से, और वास्को इन दोनों को एडवाइस भी देता है, अरे भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनो यार तुम, वरना तुम्हारे को कोई भी एरा गेरा बजा कर चले जाएगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई को इजाजत दे, गुड बाय।